हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो बच्चे अभी प्रेजेंट में क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल हमें क्या गिवन है 3x² + 6x + k सच दैट हमें एक कंडीशन गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3। देन द वैल्यू ऑफ k इज़, हमें k की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले जो हमारा पॉलिनोमियल गिवन है 3x² + 6x + k, इसका हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म ax² + bx + c से कंपेयर करवाएंगे। तो हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी 3 मिलेगी, b की वैल्यू 6 मिलेगी एंड c की वैल्यू में क्या मिलेगी k मिलेगी। अब चूंकि हमें पता है द सम ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। b की वैल्यू पुट करेंगे 6, a की वैल्यू 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला -2 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। c की वैल्यू पुट करेंगे k, a की वैल्यू 3, तो अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या मिला k/3 मिला। अब चूंकि हमें कंडीशन क्या गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू -2/3, यहाँ से हम अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें क्या मिला है -2 रखेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा हमें क्या मिला है k/3 रखेंगे इक्वल टू -2/3। k/3 इक्वल टू 2 को उधर लेके जाएंगे तो -2/3 + 2 इक्वल टू हमें क्या मिला 4/3 मिला। 3 से 3 कैंसिल, k इक्वल टू क्या मिला हमें 4 मिला। दैट इज जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा 4। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, इफ़ x = 1 एंड y = 2 इज अ सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन गिवन है एंड दिस, देन हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, दो इक्वेशन दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि x = 1 एंड y = 1 क्या है, इसके सोल्यूशन है। तो पहला इक्वेशन हम लेते हैं 2x - 3y + a = 0। इस इक्वेशन में हम x = 1 एंड y = 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × x की प्लेस पे 1 -3 × y की जगह पे 2 + a = 0। 2 × 1 2 -3 × 2 6 + a, 2 - 6 - 4 + a, तो a की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी 4। अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम सेकंड इक्वेशन लेंगे और वहाँ भी हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे। x और y की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे पुट x = 1 एंड y = 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 × 1 + 3 × y की वैल्यू 2 रखनी है -b = 0, 2 + 3 × 2 6 -b = 0, 8 - b = 0, तो b = 8। a और b की वैल्यू मिल चुकी है हमें, तो हमें अब ऑप्शन से चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन हमारे पास क्या गिवन था, तो देखेंगे पहला ऑप्शन जो हमें दिया गया था a = 2b। इस पहले ऑप्शन में a = 2b में है, हम a और b की वैल्यू रख के चेक करेंगे क्या ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, फिर सेकंड में रख के चेक करेंगे, फिर थर्ड में, फिर फोर्थ में। देखते हैं पहला ऑप्शन हमें क्या था, दिया था a = 2b, a की वैल्यू 4 रखेंगे, 2 × b की वैल्यू 8 रखेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 4, जो कि क्या है 4 कभी 16 के इक्वल नहीं होगा, तो मीन्स ये इनकरेक्ट ऑप्शन है। अब सेकंड ऑप्शन पे आएंगे हम 2a = b, तो 2 × a की वैल्यू 4 रखी हमने, b की वैल्यू 8 रखी, तो 8 = 8, दैट इज़ राइट आंसर है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे सेकंड करेक्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p - 4, 5 एंड q में दिया गया पॉइंट 4, 6 लाइज ऑन। हमसे पूछा है मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, तो वो पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, x एक्सिस पे कि y एक्सिस पे कि ओरिजिन पे, नाइदर x एक्सिस नॉर y एक्सिस। तो देखते हैं, जैसा कि हमें पता है मिड पॉइंट का जो फार्मूला होता है m = x1 + x2/2, y1 + y2/2।
अब मिड पॉइंट के फार्मूले में हमें जो पॉइंट्स गिवन है P एंड Q, यहाँ से हम x1 और x2, y1, y2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फॉर द गिवन पॉइंट्स P -4, 5 एंड Q 4, 6 वी हैव। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो x1 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी -4, y1 की वैल्यू 5, यहाँ पे x2 4 हो जाएगा, y2 6 हो जाएगा। अब x1, y1, x2, y2 सभी की वैल्यू हम इस मिड पॉइंट फार्मूले में रख देंगे। तो m इक्वल टू -4 + 4/2, 5 + 6/2, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -4 + 4 0/2, 5 + 6 11/2। तो m मिस मिड पॉइंट हमें क्या मिला 0,5.5। अब चूँकि हमें पता है कि अगर कोई भी पॉइंट हमारा x एक्सिस पे लाई करता है तो y कोऑर्डिनेट 0 होता है, अगर कोई भी पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब चूँकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट हमारा क्या है 0 है, तो जो हमारा मिड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेगा y एक्सिस पे। तो दैट इज़ जो हमारा ऑप्शन होगा वो B करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, इफ़ थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, जहाँ पे थीटा हमारा क्या है एक्यूट एंगल। तो हम इक्वेशन को लिखेंगे 7 + 4 sin थीटा इक्वल टू 9, 4 sin थीटा इक्वल टू 9, 7 को उधर लेके जाएंगे तो -7, 9 - 7 इक्वल टू 2। तो sin थीटा इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 2/4 करेंगे तो 1/2 मिलेगा। अब चूंकि हमें पता है कि 1/2 साइन किसकी वैल्यू होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। और हमें गिवन भी है क्या कि थीटा हमारा एक एक्यूट एंगल है। तो एक्यूट एंगल मीन्स थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी और 90 से छोटी है। तो 30 हमारा क्या है 0 से बड़ा 90 से छोटा, दैट इज एक्यूट एंगल हुआ। तो साइन से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा हमें क्या मिलेगा 30 डिग्री। दैट इज जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा वो कौन सा होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 cos थीटा इंटू सेक थीटा इज। हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू में सेक थीटा। tan स्क्वायर थीटा को हम sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, -1/cos थीटा इंटू सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा -1 × 1 अपॉन cos इंटू कॉस, तो क्या मिल जाएगा हमें cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब चूंकि डिनोमिनेटर हमारा सेम है तो sin स्क्वायर थीटा -1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1 - sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू, हमें पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा से कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमें -1। दैट इज जो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये वीडियो आप उन बच्चों को ज़रूर शेयर करिएगा जो बच्चे अभी प्रेजेंट में 10th बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।